कुख्यात माओवादी कमांडर माधवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 43 साल का हिडमा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 के सुकमा घाटी सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था। हिडमा के साथ ही उसकी पत्नी राजे भी इस मुठभेड़ में मारी गई। बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने हिडमा और उसकी पत्नी की मौत की पुष्टि की। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें हिडमा और उसकी पत्नी धराशायी नजर आ रहे हैं। तो ये हिडमा कौन था, क्यों इतना खूंखार था और सबसे खास बात यह कि इसके मारे जाने के बाद क्यों सुरक्षा बल इसको सबसे बड़ी सफलता मान रहे हैं। 1 करोड़ का इनामी, 130 लोगों का हत्यारा, 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार, देश का सबसे खतरनाक नक्सली माधवी हिडमा। दुबला पतला शरीर, मृदुभाषी, बहुत अच्छा बोलने वाला, आदर के साथ बात करने वाला, लेकिन खतरनाक इतना कि कठोर रणनीति और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए ये कुख्यात था। हिडमा वही इंसान है जिसकी तलाश 8 राज्यों की पुलिस कर रही थी। हालांकि अब ये कुख्यात नक्सली कमांडर माधवी हिडमा को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में उसकी पत्नी, जिसका नाम राजे है, वो भी मारी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं माधवी हिडमा कितना खूंखार था? तो चलिए आपको बताते हैं। माधवी हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ। सुकमा एक वक्त पर नक्सलियों का गढ़ था। साल 1996 से 97 में 17 साल की उम्र में हिडमा माओवादी संगठन में शामिल हुआ। संगठन में शामिल होने से पहले वो एक किसान था। उसकी मां आज भी पुवर्ती गांव में रहती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उससे मिलकर हिडमा से आत्मसमर्पण की अपील की थी। यानी हिडमा की मां से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुलाकात की थी और कहा था कि अपने बेटे को कहो कि वो आत्मसमर्पण कर दे। हिडमा को हिडमन्ना, हिडमालू और संतोष के नाम से भी जाना जाता है। माधवी हिडमा स्वभाव से कम बोलने वाला था, लेकिन उसे कई चीजें सीखने का बड़ा शौक था। हालांकि दक्षिण बस्तर से होने के कारण शुरुआत में उसे हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि उस इलाके में हिंदी का चलन कम है। 7वीं कक्षा तक पढ़ा हिडमा, जिसने नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद हिंदी सीखी, अंग्रेजी भी सीखी। उसने माओवादी संगठन के लिए काम करने वालों के एक लेक्चरर से अंग्रेजी सीखी थी, जो उसकी सीखने की ललक को दिखाता है। हिडमा और उसकी पत्नी राजे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे एक बहुत बड़ी लव स्टोरी के तौर पर देखा जाता है। कई जगहों पर ऐसी खबरें जो है वो छपती हुई नजर आती हैं। हिडमा और राजे दोनों लंबे समय तक एक ही कमांड स्ट्रक्चर में काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। जंगलों में लगातार होने वाली आवाजाही, अभियानों की रणनीति, भूमिगत जमीन के बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। इसके बाद दोनों ने संगठन के भीतर ही विवाह कर लिया। उनके रिश्ते को नक्सली कैडर एक प्रभावशाली जोड़ी के रूप में देखता था। हालांकि ये रिश्ता भी बाकी जीवन की तरह हिंसा और जोखिम से घिरा रहा, क्योंकि दोनों ही कमांडर रहे, दोनों ही नक्सली गतिविधियों में हमेशा संलिप्त रहे। माधवी हिडमा ने झीरम घाटी हमला, दंतेवाड़ा में 76 जवानों की हत्या, बुरकापाल हमला और बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड था। हिडमा सेंट्रल कमेटी का मेंबर और दंड कारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का लीडर था, जो कम से कम 26 जानलेवा हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिडमा की पहचान बस्तर के इलाके में नक्सलियों के प्रमुख नेता के तौर पर होती थी, यानी कमांडर के तौर पर, जिसे सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में मार गिराया। हिडमा पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 45 लाख रुपए का इनाम रखा था। वहीं उस पर अलग अलग राज्य की सरकारों ने कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा था। हिडमा साल 2010 में दंतेवाड़ा में हुए हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या हुई। इसके बाद हिडमा 2013 में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमलों में शामिल था, जिसमें 33 लोग मारे गए। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेता थे। साल 2017 में बुरकापाल हमले में भी हिडमा शामिल था, जिसमें 24 जवान शहीद हुए। हिडमा साल 2021 में बीजापुर में हुए नक्सली हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। तो हिडमा का इनकाउंटर कैसे हुआ? बड़ा दिलचस्प है, इसे समझिएगा। पिछले कुछ हफ्तों से आंध्र प्रदेश एसआईबी इंटेलिजेंस इनपुट्स के खास तौर पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा बॉर्डर के पास माओवादियों के मूवमेंट का इशारा मिला और उन इनपुट्स के आधार पर ऑपरेशन हुआ और ये कामयाबी मिली। आज दिनांक 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती ईएसआर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत 6 माओवादियों के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। उनमें से ऐसा एक नाम है माओवादियों का सेंट्रल कमेटी मेंबर माधवी हिडमा, जो पूर्व में PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर भी रहा और आतंक का एक चेहरा के रूप में उसका पहचान है।
उनका डेड बॉडी भी आज की मुठभेड़ में रिकवर की गई। साथ साथ जो माडवी हिडमा की पत्नी राजे एवं अन्य 4 कैडर्स कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी मुठभेड़ स्थल से बरामद की गई। माडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर, ये संकल्प है। उसी संकल्प की आगे लेते हुए सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगातार की जा रही थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी के खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों का टॉप लीडरशिप, जिसमें उनके जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। कहीं न कहीं इसी प्रेशर में माओवादी कैडर्स को छत्तीसगढ़ बस्तर के इलाका छोड़कर उनके दूसरे प्रांतों में शरण लेने के लिए मजबूर हुआ। उसी सिलसिला में लगातार छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में माओवादी कैडर एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आ रहा है। लेकिन कहीं भी जाएगा उनके पास अभी कोई विकल्प नहीं है। यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए या दूसरे प्रांतों में जाए, सभी स्टेट के सुरक्षा बल और बस्तर के जो सुरक्षा बल और अन्य एजेंसीज नक्सल विरोधी अभियान में एक संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास, माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक हिडमा उर्फ संतोष, उसकी पत्नी और 4 अन्य लोग छत्तीसगढ़ से भाग रहे थे जब सुबह 6 से 7 बजे के बीच अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल में सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें घेर लिया। 18 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में पुलिस और माओवादियों के बीच एक एनकाउंटर शुरू हुआ। फायरिंग सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच हुई। ऑपरेशन में हिडमा समेत 6 माओवादी मारे गए। अभी भी एक बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में जिस तरीके से हिडमा और उसके साथियों को मारा गया, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, ये एक सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले 1-2 साल के भीतर पूरा जो इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, उन इलाकों को जीरो नक्सल वाला इलाका बना देंगे। यानी बिल्कुल जिस तरीके से गृह मंत्री ने ये बातें कही थी, वो बातें जो है अब वो जमीन पर उतरती नजर आ रही हैं। लगातार इन ऑपरेशंस के जरिए बड़े बड़े नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। और अभी जो खबर आई उसके मुताबिक आपको बता दें कि हिडमा, जो कि नक्सली कमांडर था, सबसे खूंखार नक्सली जिसे मार गिराया गया, उसकी पत्नी और उसके साथियों को भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।